हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लास्ट में स्टडी जीके के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, ताकि हम साथ ही में स्टडी जीके को भी कवर करते चलो, इससे हमारा रिविज़न भी होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। लाइफ इज ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। लाइफ देखिए, या तो डेयरिंग एडवेंचर होते या फिर कुछ नहीं। इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में जो आपने अगर अपना टारगेट भी सेट किया है या आपको कुछ नया करना ही है लाइफ में, जो कि डेयरिंग भी होता है, बिकॉज उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम उन उतार चढ़ाव को पार नहीं करते, इट मीन्स हमारी लाइफ में फिर कुछ नहीं है। आपको उनसे आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट डे है, आज 6 मई है। आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। कब मनाते हैं? 6 मई को। इसको मनाने का उद्देश्य होता है कि डाइटिंग के जो डेंजर्स या डाइटिंग के खतरे जो होते हैं इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और बॉडी की एक्सेप्टेंस को प्रमोट करना, कि आपकी बॉडी जैसे आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करें। देखिए, डाइटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी डाइटिंग में बिल्कुल खाना ही छोड़ दें। वो डेंजर हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। इसी चीज़ को समझाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे की स्टेब्लिशमेंट हुई 1992 में बाय मैरी इवांस यंग ने, जो कि डाइट ब्रेकर्स जो कि ब्रिटिश ग्रुप था इसके डायरेक्टर थे। तो इनके द्वारा जो है इस दिन की शुरुआत की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द मशीन्स कैन सी 2023 समिट। इनमें से किस देश ने मशीन कैन सी जो शिखर सम्मेलन है ये शुरू किया है? तो ये सम्मेलन शुरू किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड उनको एक साथ लेके आना, टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है एंड इट्स पोटेंशियल इन कंट्रीब्यूटिंग टू यूएई's विजन ऑफ क्रिएटिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। यूएई को देखिए अगली सिलिकॉन वैली बनाने का जो उनका विज़न है, उसके कंट्रीब्यूशन का जो पोटेंशियल है उस पर चर्चा करने के लिए, साथ ही में एआई का जो फ्यूचर है उसको डिस्कस करने के लिए जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको एक साथ लेके आना, ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रहा। यूएई की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिफाइड रिक्रूटमेंट पोर्टल, जिसका नाम है सीयू चयन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी। फैकल्टी की भर्ती के लिए एक एकीकृत भर्ती पोर्टल सीयू चयन को लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करे एक सिंगल प्लेटफॉर्म कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर देखिए जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए प्लेटफॉर्म ये होगा। यहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल पे और अपना जो पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड है खुद के लिए वो भी क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद वो जैसे अपनी जो वो देख सकते हैं कि उनका जो एप्लीकेशन उसको ट्रैक कर सकते हैं, देयर एप्लीकेशन, उनके अपने एप्लीकेशन को अपडेट भी कर पाएंगे। इस तरीके से काफ़ी इजी हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए जॉब तलाशना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है करंट में एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज़ राइजन बाय हाउ मच % ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का घरेलू कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है 22%। बात करें अगर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की, 893.08 मिलियन टन्स का एक क्वांटम जंप देखने को मिला है कंट्री में कोल प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 new initiatives named
SMB focused website and dedicated helpline to support small and medium businesses। दो नई जो ये इनिशिएटिव है, एक वेबसाइट और एक हेल्पलाइन है, इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। अब अगर इनकी बात करते हैं दोनों इनिशिएटिव की, सो SMB फोकस्ड वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का उद्देश्य है कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, उनको एक साथ लेके आना ताकि वो अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकें। एक होता है ना कि साथ में रह के इंसान और ज़्यादा सीख लेता है और अचीव कर सके हॉलिस्टिक ग्रोथ को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हेल्पलाइन है ये सपोर्ट प्रदान करेगा, जो भी स्मॉल मीडियम बिजनेस है देखिए उनको सपोर्ट देगा और उनको नेविगेट करने का काम करेगा, उनकी जर्नी में उनको हेल्प करेगी ये हेल्पलाइन। तो इन दोनों को शुरू किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कर्मिकुला बीमा, जिसे कहेंगे इंश्योरेंस फॉर टोडी टैपर्स फार्मर्स। तो जो टोडी टैपर्स फार्मर्स हैं उनके लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है इसे किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसमें देखिए इंश्योरेंस की जो मनी है 5 लाख रुपीज़ वो डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिट की जाएगी बैंक अकाउंट में उनके फैमिली मेम्बर में। इनकेस जो टोडी टैपर्स हैं, मान लीजिए उनकी डेथ एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इंश्योरेंस मनी की जो 5 लाख राशि है वो सीधे उनके बैंक में दी जाएगी। तो यही स्कीम है और इसे तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना की बात करते हैं, कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर है इसके के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीटें यहाँ पे 119। अब बात करते हैं तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर्स की। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभी 125 फीट टॉल स्टैचू अंबेडकर जी का इसे इनॉग्रेट किया तेलंगाना के शहर कहाँ पे? हैदराबाद में। तेलंगाना की सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी को शुरू किया ताकि जो गर्मी हीट है उसको बीट किया जा सके। इंडिया का पहला नया मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर इसे तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, जो वॉक्सन यूनिवर्सिटी है उन्होंने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को तेलंगाना में शुरू किया। गर्ल्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी ये कहाँ पे बेस्ड है? तेलंगाना में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज किया गया है तेलंगाना स्टेट में। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम इसे कहाँ खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना की सरकार ने आसरा पेंशन जो है इसे इस योजना को शुरू किया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जब देखिए आधार से हम पेमेंट या ट्रांजेक्शन करते हैं पेमेंट्स, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये जो नई फैसिलिटी है, नई सुविधा है, ये जो कस्टमर्स हो गए उनको आधार नंबर के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन करके जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो उसमें इनेबल करेगा। मतलब एक तरीके से आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा साथ ही में। इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन आरडी एप्लीकेशन को, जो किसके द्वारा बनाई गई है? यूडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। रिसेंट फैसिलिटीज़ की बात करें जो भी बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुई हैं, तो देखिए अभी HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट साथी। साउथ इंडियन बैंक ने 2 फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट शुरू किए, एक है SIB सीफेयरर, एक है SIB पल्स, ये एनराइज के लिए शुरू किए गए। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया बिल पेमेंट्स वाया वीडियो बैंकिंग से। इसके अलावा फ्रेंड्स सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशंस को। सो याद रखेंगे, रिवीजन मेरा से जितनी कोशिश होगी फ्रेंड्स मैं आपको कराती चलूँगी ताकि हम हर तरीके से क्वेश्चंस को याद भी कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए,
RBI has launched G20 Tech Sprint, a global technology competition in association with which of the following। तो RBI ने किसके साथ मिलके एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है RBI ने बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ। इन दोनों ने मिलकर जो है G20 टेक स्प्रिंट को शुरू किया है। टेक स्प्रिंट 2023 will focus on developing innovative technology solutions for cross border payments। तो जितने भी सीमा पार भुगतान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उनके लिए नई जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है उनको डेवलप करने पे जो है इसमें ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। इनको फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया, नेक्स्ट चेयरमैन बने हैं कोल इंडिया के। रिसेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज इन USA कौन अपॉइंट हुए? इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान अपॉइंटी डॉक्टर शीनू जाबर। नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है इसके पहले हेड बने अमित क्षत्रिय। फर्स्ट असिस्टेंट पुलिस चीफ इन USA ये अपॉइंट कौन हुई है? मनमीत कलौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लुका ब्रेसेल बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। लुका ब्रेसेल जो है विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने वाले महाद्वीपीय यूरोप के पहले खिलाड़ी बनी हैं। ये किस देश से हैं याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सो ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप है ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग और मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है प्रोफेशनल स्नूकर्स का। पहली बार ये टूर्नामेंट कब हुआ था? 1927 में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा फ्रेंड्स लखनऊ शहर। तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये 23 मई से शुरू होंगे, 3 जून तक रहेंगे और ये कौन सा एडिशन होगा? इसका तीसरा एडिशन होगा। अब इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो है, जर्सी, मेस्कॉट, टॉर्च और एंथम है, इसे लॉन्च किसने किया है? ये याद रखना है अनुराग ठाकुर ने, जो कि मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। सो इसमें देखिए जो है कब से कब तक होगा ये मत ध्यान रखिए, बट एडिशन याद रखिएगा। ये जो लॉन्च किए हैं लोगो, जर्सी, मेस्कॉट किसने किया ये याद रखिएगा। और इसे होस्ट कौन सा शहर करेगा? तो लखनऊ जो है इसे होस्ट करने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को करने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चक्र इन द नेशनल फ्लैग रिप्लेस द चरखा। राष्ट्र ध्वज में चक्र ने चरखे को कब बदला? पहले देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग था ना उसमें बीच में क्या था? चरखा था। उसके बाद चरखे की जगह चक्र कब आया? अशोक चक्र जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1947 में चरखा को रिप्लेस किया था अशोक चक्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था? तो सबसे पहले फ्रेंड्स पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान में। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो ये जो स्कीम है इसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था 1 नवंबर 1959 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें देखिए मुख्य न्यायाधीश के पद पे अपॉइंट किए गए हैं।
तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि करंट में चीफ जस्टिस कौन है भारत के, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, सो इसके तहत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो राइट टू फ्रीडम के तहत अगर हम बात करते हैं तो 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल लेकर 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। मैं आपको 6 फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड आता है राइट टू फ्रीडम, उसके बाद तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट। और एक और बात ध्यान रखिएगा कौन से पार्ट में है ये, भाग या किसे हम हिंदी में कहते हैं तो पार्ट 3 या भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 360 में। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। इनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल में। एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, एक है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी का वर्णन जो है वो आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356। वैसे इसको कहा जाता है फ्रेंड्स स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से में, आर्टिकल 360 में। तो ये 3 इमरजेंसी के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स हैव वॉन यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये कितने व्यक्तियों ने जीता है, तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है 3 जर्नलिस्ट ने। इंडियन ओरिजिन अजय बांगा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये किस कंपनी के फॉर्मर सीईओ थे, तो ये मास्टर कार्ड के सीईओ रहे थे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम को लॉन्च किसने किया है, मणिपुर गवर्नमेंट ने। 2-day मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो 2 दिन की जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है ये कहाँ पे शुरू हुई, गोवा स्टेट में। नेक्स्ट है रणजीत गुहा पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही, तो ये फेमस हिस्टोरियन थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेलिब्रेटेड इट्स डायमंड जुबली ऑन इट्स 60th फाउंडेशन डे। सो आईआईएफटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईआईएफटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने रिसेंटली लॉन्च किया विवाद से विश्वास स्कीम को, तो ये विवाद से विश्वास स्कीम शुरू की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इंडियाज भारती एयरटेल हैज साइन अ बाइंडिंग टर्म शीट फॉर मर्जर विद विच कंट्रीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। भारती एयरटेल ने श्रीलंका की दूरसंचार कंपनी के साथ विलय के लिए एक बाइंडिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद फोकस ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। इसके लिए भारत ने इजराइल के साथ में MOU साइन किया। सेंटियागो पेना ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो ये अब जो है फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं पराग्वे के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे दो कि जो पानीपत का पहला युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था फ्रेंड्स।
1526 में, और इसमें बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, मुग़ल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हैं। तो ये आपके सबके सही आंसर थे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट हैं रिंगटोन एशिया, नाइस नेम, एंड सेकंड कमेंट है पल्लवी कुमारी। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सैटर्न विद अ टेलीस्कोप? शनि ग्रह को सबसे पहले टेलीस्कोप से देखने वाला व्यक्ति कौन था? दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज ऑल्सो नोन टू बी वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीणा? किस मुगल सम्राट को वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है? तो आप लोग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताएं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।